हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं मोशन क्लास 9th का पार्ट 4 यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। देखो, दो टाइप के ग्राफ इसमें आएंगे। एक तो आएगा डिस्टेंस टाइम, दूसरा आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होगा, पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे, बहुत इजी है। देखो, डिस्टेंस और ये टाइम। डिस्टेंस आएगा वाई एक्सिस पे और जो टाइम है वो आएगा हमारे एक्स एक्सिस पे। टाइम एक्स एक्सिस पे और जो डिस्टेंस है वो आएगा वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब देखो, इसमें तीन हमारी सिचुएशन हम देखेंगे। पहली है एट रेस्ट, दूसरी होगी यूनिफॉर्म और तीसरी होगी नॉन यूनिफॉर्म। रेस्ट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो, रेस्ट का क्या मतलब है कि कोई चीज जो है रेस्ट पे है बहुत टाइम से है। जैसे कोई चीज हमें 5 मिनट्स हो गए हैं, एक चीज जो है रेस्ट पे थी और रेस्ट पे ही है, उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब डिस्टेंस उसने कवर नहीं किया, वो सेम ही जगह पे वो है। तो यानी कि डिस्टेंस सेम है उसका, बिल्कुल जहां थी वहीं है। जैसे मान लेंगे हम यहाँ पे वो 30 मीटर पे थी, तो 30 मीटर पे ही वो जो है अभी तक, यानी उसने कोई अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, वो 30 मीटर पर ही है। लेकिन टाइम जो है वो चेंज होता जा रहा है, टाइम में चेंजमेंट आ रहा है, टाइम तो रुकेगा नहीं, उसकी डिस्टेंस जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही। तो ग्राफ कैसे बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या है, एट रेस्ट है। ठीक है, एट रेस्ट है, ये डिस्टेंस वही का वही है और टाइम जो है वो चेंज होता जा रहा है। नेक्स्ट ग्राफ की बात करें, नेक्स्ट ग्राफ होगा यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन का कैसे होगा, देखो इसी में देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का जैसे हमने यहाँ 30 मीटर लिखा, यहाँ 10 का लगा लेते हैं, ये 10 मीटर, ये 20 और ये 40 मीटर एंड ये 50 मीटर। ये सेकंड्स में 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड और 8 सेकेंड आ गया। 2 सेकेंड्स का हमने वो लिया गैप और 10 मीटर का लिया। अब देखो, यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, यानी कि पहले 2 सेकंड में वही 10 मीटर का कवर हुआ, दूसरे 2 सेकंड में भी 10 मीटर कवर हुआ। तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो पहले 2 सेकंड में यानी कि इस 2 से 10 मीटर कवर हुआ तो यहाँ पे बन जाएगा, है ना, 10 मीटर पहले 2 सेकंड में, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में फिर 10 मीटर, तो नेक्स्ट 2 सेकंड में फिर 10 मीटर्स, तो ये बन गया ग्राफ। अगले 2 सेकंड में फिर वही 10 मीटर्स, यानी कि 30 मीटर पे पहुंच गया है और ये फिर वही चीज हो गई, मतलब कि जो ग्राफ है वो फिर वही कि 10 मीटर कितने सेकंड में, अगले 2 सेकंड में, यानी ये ग्राफ बन गया। अब देखो, ये ग्राफ कैसा आपको दिखाई दे रहा है, अगर इस पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें तो ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का कैसा होगा, कुछ स्ट्रेट लाइन में होगा। अभी ये थोड़ा टेढ़ा बना है क्योंकि हमने पूरी मेजरमेंट के साथ स्केल वगैरह से नहीं बनाया इसे, इसलिए, बाकी यही होगा पॉइंट। ठीक है, यानी ग्राफ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कि 2-2 सेकंड में 10-10 मीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन ऐसे शो करेंगे। कभी भी ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा डिस्टेंस टाइम में तो क्या होगा कि यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। पहला होगा यूनिफॉर्म मोशन, इससे अपोजिट हो गया नॉन यूनिफॉर्म, ये तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, इसका अपोजिट देखें तो वो होगा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का भी ऐसा ही कुछ बना लेते हैं, देखो ये हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस है एंड ये टाइम है, इसमें 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 10 मीटर, फिर 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर्स, ये 8 सेकेंड्स हो गए। पहले 2 सेकेंड में इसने डिस्टेंस मान लो कवर किया 10 मीटर, पहले 2 सेकेंड्स में क्या कवर किया, पहले 2 सेकेंड में किया 10 मीटर, तो यानी कि ये पॉइंट यहाँ शो होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में वो कर रहा है 15 मीटर, फिर 5 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ये 15 पे तो यहाँ हो गया। ठीक है, ये 15 पे पहुंच गया, 5 मीटर किया। नेक्स्ट 2 सेकेंड में फिर ये इसने कर लिया, फिर वही 10 यानी कि 30 पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट 2 सेकेंड में कहा 30 पे हो गया। अब नेक्स्ट में फिर इसकी स्पीड कम हो गई, तो क्या हुआ, वो नेक्स्ट में फिर इसने फिर वही 4 करा, मान लो यहाँ 4 है तो ये 4 ऐसे शो होगा। नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में किया, मतलब कि क्या है कि अनइक्वल जो है डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम में, वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका ग्राफ कुछ कैसे बनेगा,
ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये लाइन इस तरह से, कुछ ऐसे, यानी कि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। यूनिफॉर्म में तो स्ट्रेट लाइन था, लेकिन इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई कर्व बनेगा। वो कर्व कुछ ऐसे भी बन सकता था, ठीक है। तो कर्व बने तो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन आपकी फॉर्म हो रही है तो वो है यूनिफॉर्म मोशन। फिर नेक्स्ट आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी वही चीजें हम देखेंगे। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, इसमें तो क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम यानी कि स्पीड। तो स्पीड शो कर रहा था कि स्पीड कैसी हो रही है, इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं है, उसमें स्पीड कांस्टेंट थी यूनिफॉर्म में, इसमें कांस्टेंट नहीं है, स्पीड चेंज हो रही है बार बार। उसमें अगले में क्या आएगा, वेलोसिटी और टाइम की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या शो करेगा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ होगी वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम होगा, यहाँ एक्स है, हमने यहाँ टाइम लिया, यहाँ लिया वेलोसिटी। अब देखो इसमें वही चीज हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का पहले, ये 2 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स, 8 एंड 10, और ये मीटर्स में 10, 20, 30, 40 एंड एग्जाम्पल्स लेके आप शो करके देखो नोटबुक में, आपको खुद पता चल जाएगा ग्राफ कैसा बनेगा। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, यानी कि फिर वही 2 सेकेंड्स में पहले कितनी वेलोसिटी है, 10, वही पॉइंट आ गया। ऐसे ही वही जो है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनता चल जाएगा, यानी कि स्ट्रेट वाली लाइन हो जाएगी, हो जाएगी स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। अब इसमें ना इसी ग्राफ में अगर हम देखें, क्या है, इसी ग्राफ में अगर हम देखें तो हम वो भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अंडर द स्लोप जो होगा ना वो डिस्टेंस, यानी देखो अब मान लो हमें इस इंटरवल में ये जो टाइम है 4 सेकंड से लेकर 8 सेकंड के बीच का जो टाइम है, इसमें अगर हमें डिस्टेंस निकालना है कितना कवर हुआ, तो देखो इनको ज्वाइन कर देंगे, हमें क्लोज्ड फिगर बना देंगे, यहाँ से इनको ज्वाइन कर दिया हमने। अब ये जो क्लोज फिगर हम इसको फॉर्म कर देंगे, इसको क्लोज और करें तो क्या फॉर्म हुआ, एक तो ट्राइंगल और एक ये रेक्टेंगल फॉर्म हुआ। तो ये जो एरिया होगा, अगर इसका हम एरिया निकाल लें, यानी ट्राइंगल का एरिया प्लस में रेक्टेंगल का एरिया अगर हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप बनता है, जो लाइन बनती है, ये जो लाइन, ये जो स्लोप है, उसके नीचे का जो एरिया होगा ना वो हमें क्या शो करेगा, डिस्टेंस शो करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म का, इसी में कर ले नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है कि एक्सेलरेशन हमारी माइनस में चली गई, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गई, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई, जो स्पीड थी वो तो नेगेटिव नहीं होगी, वेलोसिटी हो सकती है, स्पीड नहीं हो सकती। एंड ये क्या है, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म अगर होगा कि पहले 2 सेकंड्स में 10 है वेलोसिटी, नेक्स्ट 2 सेकंड में वेलोसिटी 15 हो गई, फिर नेक्स्ट 6 सेकंड में क्या पता वेलोसिटी कम हो गई हो, ब्रेक अप्लाई करना पड़ा हो, तो वेलोसिटी हो सकती है फिर 10 हो गई हो, फिर बढ़ गई हो, फिर नीचे हो गई। तो टाइम कुछ ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा गया फिर ऐसा, जिस तरीके का ग्राफ बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो हमने ना एक्सेलरेशन 2 टाइप की पढ़ी थी, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या था कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही अगर एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब अगर कोई कार मूव कर रही है इधर की साइड और एक्सेलरेट हो रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है, तो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी है, ब्रेक अप्लाई किया और नेगेटिव उसको जाना पड़ा, थोड़ा पीछे जाना पड़ा, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाती है। मतलब कैसे, देखो जैसे एक कार में पहले इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी u 0 था और v था 6, ये तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर u हमारी ज्यादा हो जाती है v से, मतलब कि अगर स्पीड हमारे चलती हुई स्लो हम करते तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाती है ना। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ देखो कुछ इस तरीके से होगा, ये है वही वेलोसिटी टाइम नेगेटिव का कुछ इस तरीके से स्लोप बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ ये हो गया। आगे है ना हमारी कुछ वो दिए गई हैं, एक तो पहले है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, जो बच्चों को डिफिकल्ट लगते थे, होते नहीं थे, लगते थे, वो इक्वेशंस ऑफ जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन की जो 3 इक्वेशंस हमें दी हुई हैं,
उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस बार सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी से वो हटा दिए गए हैं। न्यू बुक्स में आप देखोगे तो वो नहीं मिलेगी आपको, तो वो हम नहीं करेंगे। उसके आगे जो इक्वेशंस है वो तो करनी ही है, उनके न्यूमेरिकल करने हैं, पर उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। देखो 3 इक्वेशंस हैं, पहले वो लिखेंगे और उनका करेंगे हम फिर क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हो गई s इक्वल्स टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यानी कि u है इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन और t टाइम। नेक्स्ट हो जाती है 2as, 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस, क्या है v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर, यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वेयर और माइनस में इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वेयर। या आइडेंटिटी लगा के आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, v माइनस यू और v प्लस यू, क्योंकि a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी है, उसमें मत जाओ, आप इसी को करो। ठीक है, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, ये 3 इक्वेशंस में दी हुई है। अब न्यूमेरिकल करने हैं, इस पे और कुछ नहीं करना हमें। न्यूमेरिकल से आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन सी इक्वेशन को हमें कब यूज करना है। बच्चों को यही क्वेश्चन रहता है, कौन सी इक्वेशन को कब यूज करें। ठीक है, देखते हैं। पहला एग्जांपल हमें दिया हुआ है बुक में 8.5, न्यू बुक में 7.5 होगा, तो एग्जांपल आप देख लेना। ठीक है, एग्जांपल बुक खोल के रखो अपनी। एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल में बोला गया है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मैंने आपको एक चीज हमेशा बोली है, जब भी बात हो कि ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी u क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। u क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि स्पीड स्टार्टिंग की तो 0 हो जाएगी ना, अगर वो स्टार्ट ही रेस्ट से कर रहा है तो u 0 हो गया। अब आगे कहता है कि एन अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर उसको वेलोसिटी वो अटेन कर लेता है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी होगी 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। 5 मिनट है, यानी कि टाइम दिया हुआ है 5 मिनट्स। पहले तो गिवन चीजें आप लिख लो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम। फिर कहता है अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है। फर्स्ट है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, और नेक्स्ट में बोला है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। पहले पार्ट में कहता है कि एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, क्या है। नेक्स्ट में कहता है डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या है। अब ये आएगा क्वेश्चन आपका कि हम इक्वेशन कौन सी यूज करें। देखो इक्वेशन यूज वो करनी है जो है बिल्कुल सिंपल। कैसे, हमें निकालना क्या है, a निकालने के लिए हमें फॉर्मूला तो पता ही है, v माइनस यू बाई टी। उसी फॉर्मूले से ये इक्वेशन निकली है, सेम होगा, उसको थोड़ा इधर उधर लेके गए, बस वही फॉर्मूला वही आ गया। या तो अब ये फॉर्मूला लिख दो डायरेक्ट, a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, या फिर ये इक्वेशन लिख के फिर पुट कर दो, साथ में लिख देना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने लिख दिया। ये क्या वैल्यूज हमारे पास हैं, सारी बिल्कुल है। v है 72 किलोमीटर पर आवर, पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, 5 मिनट को भी मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की यूनिट्स अलग अलग हैं, अगर इनको दोनों को मीटर पर सेकंड में कर दे यूनिट सेम हो जाएंगी। तो 72 को करने के लिए 1000 बाय में 3600 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, अब देखो 30, ये तो 0 काट दो, 36 से 20 आ रही है 20। नेक्स्ट देखो 20 आ गई। अब आगे कह रहे हैं ये 5 मिनट्स हैं। 5 मिनट को अगर आप सेकंड में करते हो तो 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 5 इंटू 60, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड है, 5 मिनट में हो जाएंगे 300 सेकेंड्स। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, यूनिट सेम हो गई, 20 हो गई ये माइनस 0 बाय में टाइम क्या है 300 है, तो 20 बाय में 300, ये वही 1/15 जो है आंसर आ गया। बस कट किया है मैंने और कुछ नहीं किया, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ गया, एक्सेलरेशन आ गई। नेक्स्ट पार्ट कहता है हमें डिस्टेंस निकालना था। देखो अभी तक तो इक्वेशन वगैरह में इतनी वो हुई नहीं हमें कि हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, क्योंकि डायरेक्ट हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता था। अब बात आती है कि इक्वेशन कौन सी यूज करें डिस्टेंस निकालने के लिए। 2 इक्वेशन से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो पहली इक्वेशन आप चेक करो, पहले तो तीनों फॉर्मूले लिख लो। स्टार्टिंग में तो यही करो कि जब भी क्वेश्चन सोल्व करने बैठो पहले तीनों ही इक्वेशंस अपने पेज पे लिख लो। फर्स्ट इक्वेशन चेक करो, हमें एस निकालना है ना। अब फर्स्ट इक्वेशन में कहीं आपको एस दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ये यूज नहीं कर सकते।
सेकंड में एस दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल है। अब नेक्स्ट चेक करो आप कौन कौन सी चीजें इसमें यूज होने वाली है। फर्स्ट यू यूज होगा, बिल्कुल है यू हमारे पास। टी यूज होना है, टी क्वेश्चन में दिया गया है। ए यूज होगा, ए हमने अभी निकाला था, क्या था 1/15 था, है ना, 1/15 था ए। आगे देखें तो टी है, हाँ टी भी हमारे पास है, ये इक्वेशन यूज हो सकती है। तो नेक्स्ट पे जाने की नीड ही नहीं है, नेक्स्ट पे हम क्यों जाए, क्योंकि ये यूज हो रही है तो यही कर लो। अगर थर्ड वाली यूज हो रही है, आपको लग रहा है थर्ड इजी है, तो थर्ड कर लो, क्योंकि चीजें तो हमारे पास हर एक है ही। तो यही रख लेते हैं। यू क्या है, यू है हमारे पास 20 और इंटू में यू 20 नहीं, यू 0 है, वी है 20, यू 0, टाइम है 300, ये आ गया। प्लस में हाफ यानी 1/2 इंटू ए क्या है, ए हमने अभी निकाला 1/15 आया था, या पॉइंट में आपने निकाला तो वो लिख लो। इसमें मल्टीप्लाई में आगे क्या होगा, टी स्क्वेयर, टी क्या है 300 यानी 300 का स्क्वेयर। बस अब तो हमें मल्टीप्लीकेशन ही करना है, ये तो 0 हो गया, प्लस में 1/30 इंटू 15। अब 300 का स्क्वेयर यानी कि 900, ये आ गया। इसको आप कट करके आंसर निकाल सकते हो, क्या आएगा 3000 मीटर्स में आएगा, क्योंकि हमने मीटर में लिखी हुई है तो मीटर में आंसर आएगा। किलोमीटर में निकाल लो तो 3 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या आता है, नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि हमें करना है नेक्स्ट एग्जांपल में a car accelerates uniformly from 18 km/h to 36 km/h। हमें पता है 36 km/h और 18 km/h, यानी इनकी यूनिट क्या दी गई है, km/h। तो ये क्या है, दोनों चीजें ये है हमारी वेलोसिटीज। u हमें क्या दी कि u से 18 से चेंज हो रही है 36 में, यानी कि स्टार्टिंग में 18 थी तो km/h और बाद में कितनी हो गई 36 km/h। स्टार्टिंग में मतलब पहले वाली 18 थी फिर 36 हो गई। अब देखो u और v हमें पता चल गया। आगे इन्होंने बोला है इन 5 सेकेंड्स, टाइम लग रहा है इन्हें 5 सेकेंड्स का। टाइम कितना है 5 सेकेंड्स का। हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन और फिर वही डिस्टेंस कवर्ड। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन, नेक्स्ट में करना है हमें डिस्टेंस कवर्ड यानी कि s निकालना है। देखो अब u है v है हमारे पास, बाकी आगे चीजें हैं हमारे पास, टी भी है, हमें ए और एस निकालना है। ए और एस कैसे निकालेंगे, पहले तो यूनिट्स देखो, ये 18 km/h में है, ये 36 km/h में है, ये सेकंड्स में है। तो इनको कैसे करोगे, पहले 18 को हम करेंगे कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई। मैंने बताया था आपको कि 1000/3600 से करने से बेटर है सीधा इसको कट करके 5/18 से कर दो। तो 5/18 यानी कि क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। इसको भी ऐसे ही करेंगे 36 इंटू 5/18 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, फॉर्मूला में पुट करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है v माइनस यू बाई टी, या फर्स्ट इक्वेशन यूज करना चाहो तो वो कर दो। ठीक है, अब v क्या है, v हमें दिया हुआ है ये 10 और a है u है 5 डिवाइड में टाइम यानी 5, वही क्या आ गया आंसर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे निकालना है हमें s। वही फिर बात आ जाती है अब इक्वेशन कौन सी यूज करें। देखो बहुत सिंपल है ये चीज सोचना कि इक्वेशन यूज कौन सी करनी है। हमें a हमारा निकल गया है, सिंपल ही s निकालना है ना। अब देखो s निकालने के लिए, s के लिए हमें दो फॉर्मूले हमारे पास, या तो हम ये यूज कर ले या कर ले ये। देखो एक चीज चेक करो, इसमें ये दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। पहले फॉर्मूला देखो क्या है, यू टी, यू हमारे पास है क्वेश्चन में, बिल्कुल है, टी है, हाँ है, ए भी है और टी भी है, यानी ये यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट देखे तो ये भी सारी चीजें हमारे पास है, ये भी यूज कर सकते हैं। तो हम इस बार ये कर लेते हैं 2as इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इससे करो या इससे करो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। v क्या है 36 km/h, इनको जब हमने मीटर पर सेकंड में किया तो क्या आया था 10 यानी 10 का स्क्वायर। u क्या आया था 5 यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू ए देखिए, अगर हम a क्या है, अभी a हमने निकाला था, क्या आया था 1 इंटू में। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर 100 माइनस में 5 का स्क्वायर 25, ये क्या आ गया 75 आ गया, और ये 2s आ गया, 2s इक्वल्स टू 75। अब यस मल्टीप्लाई में इधर 2 है तो 2 यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि क्या आंसर आया 36.5 कुछ आएगा, 37.5।
है ना, 37.5 आंसर आएगा, 37.5 मीटर्स में। देखो आपके पास दो तरीके हो सकते हैं कि आप क्या करो, पहले या तो आप इस s को इधर रख लो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ, क्योंकि s निकालना है। स्टार्टिंग में ही क्या करो कि 2as था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर था। अब इस s को इधर रखो और बाकी उधर ले जाओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, सीधा यही फॉर्मूला आ गया, पुट कर दो। या आप क्या करो, आप ऐसी वैल्यू पुट कर दो और लास्ट में s को लेफ्ट हैंड साइड में रख दो, कोई भी चीज यूज करो सेम ही चीज आपको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि क्या है, जो ए है एक्सेलरेशन वो है नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो -6 हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन्होंने फिर आगे टाइम बताया है कि इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप कैलकुलेट द डिस्टेंस। टाइम बताया इन्होंने 2 सेकेंड्स और हमें डिस्टेंस जो है वो निकालना है। अब देखो डिस्टेंस का वही डिस्टेंस के इक्वेशंस देखेंगे। पहले इक्वेशंस क्या है, इक्वेशन में हमें दो इक्वेशन जिससे हम कर सकते हैं इसको, दोनों इक्वेशन देखो, u है हमारे पास, नहीं है, u नहीं है, लेकिन v है। v कैसे है, देखो इन्होंने बोला है एक कार जो है ब्रेक लगा रही है, क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे इसमें बोला गया कार ब्रेक लगा रही है, तो ब्रेक लगाएगी, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, एक टाइम पे जब वो रुक जाएगी तो v आ जाएगी 0। अब देखो, अब हमें इसमें s निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशन देखो, इसमें हमें u चाहिए, u हमारे पास है नहीं तो यूज नहीं कर सकते, है ना। अब इसमें u चाहिए, अब u दोनों में चाहिए तो u पहले निकालना पड़ेगा हमें। u कैसे निकालें, अब u देखो फर्स्ट इक्वेशन पे चलो, फर्स्ट इक्वेशन हम देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में u निकाल सकते हैं हम, तो पहले u निकालेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। क्यों निकालेंगे u, क्योंकि u हमें दोनों इक्वेशंस में चाहिए डिस्टेंस निकालने के लिए। तो u कैसे आएगा, v दे रखा है हमें 0 और u है नहीं पता हमें, a है -6 इंटू में टाइम है 2, तो क्या आ गया -12, यानी कि u -12 आ गया, u -12, तो u की वैल्यू आ जाती है +12, u की वैल्यू आ जाती है 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। अब किसी भी फॉर्मूला में किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर दो, ऐसा आ जाएगा। लास्ट वाले में अगर हम करते हैं तो 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। 2 इंटू a क्या है, a हमारे पास -6 है और ऐसा हमें निकालना है, यानी क्या हुआ, इधर -144 रह गया और इधर है -12s इक्वल्स टू -144। कुछ नहीं कर रही हूँ, बस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रही हूँ, वो जो आप कर सकते हो खुद। 144 -12, डिस्टेंस पॉजिटिव ही आएगा तो नेगेटिव से नेगेटिव वैसे भी कट गया, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। 12 इंटू 12 ही होता है तो s12 मीटर हमारे पास आंसर आ गया, डिस्टेंस आ गया 12 मीटर। देखो अब ना ये चीज जो कंफ्यूजन थी अभी तक, क्या कंफ्यूजन थी कि कौन सी इक्वेशन को हमें कब यूज करना है। पहले तो क्वेश्चन आप पढ़ो, अगर हमें रेस्ट में दी गई है कोई चीज की रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो u उसकी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। अगर वो चीज ब्रेक लगा रही है तो ब्रेक लगाने के बाद v क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। रेस्ट से स्टार्ट हुई तो u 0 और ब्रेक लगाने वाला क्वेश्चन आ गया तो v 0, ठीक है। आगे देखें तो आगे इक्वेशंस देखनी है हमें कौन सी यूज होगी। एक्सेलरेशन निकालना है तो सीधा फॉर्मूला है हमारे पास, या तो फॉर्मूला लिख दो या लिख दो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दोनों सेम ही है, अब करके देखना दोनों सेम ही है, ठीक है। और देखें अगर दो इक्वेशन रह गई, अब उन दो इक्वेशन में से हमें वो इक्वेशन देखनी है जिसमें से हमारी वैल्यू आ सकती है। जैसे अगर हमें v निकालना है तो v निकालने के लिए हो सकता है हम लास्ट इक्वेशन यूज कर सकें या फर्स्ट कर ले, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं v कहीं पे, तो या ये कर लो या फिर ये कर लो। इसमें हमें टाइम भी चाहिए लेकिन इसमें टाइम की नीड नहीं है, इसमें नीड है डिस्टेंस की, तो अगर हमें डिस्टेंस दिया हो क्वेश्चन में तो ये इक्वेशन यूज कर लो v निकालने के लिए, नहीं तो ये इक्वेशन यूज कर लो। मतलब कोई इक्वेशन आपको कैसे यूज करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो दो इक्वेशंस है हमारे लिए, सेकंड और थर्ड। अब ये देखो कि क्या हमें जो फॉर्मूले में दी गई हैं चीजें वो गिवन में है या नहीं है, नहीं है तो नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाओ, वही चीज बस देखनी है। बाकी ये एक टॉपिक रह जाता है बिल्कुल छोटा सा, वो कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, क्या कहता है, यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन है। देखो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, कुछ होते हैं जैसे अलग अलग कर्व्स में मूव करते हैं। जैसे हो सकता हो कोई ऐसे हेक्सागोनल शेप में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो कि यहाँ से ऐसे वो मूव कर रहा हो,
ठीक है। यहाँ से अगर उसने स्टार्ट किया, इस पॉइंट में जाएगा, फिर डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, फिर स्पीड चेंज होगी। यहाँ जाएगा, फिर डायरेक्शन चेंज, स्पीड चेंज, यहाँ जाएगा, फिर डायरेक्शन इसकी यहाँ से चेंज, फिर स्पीड चेंज, वही चेंज आता रहेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें अगले की, जैसे स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल की शेप हो सकती है। रेक्टेंगल है, यहाँ से चला, सीधा चल रहा था, फिर इसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी, डायरेक्शन चेंज करने के लिए स्पीड कम होगी, फिर डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी, फिर स्पीड हमें कम करनी पड़ी, फिर डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी, फिर स्पीड कम हो गई। स्पीड में डिफरेंस जो है वो आता जाएगा। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट चीज क्या कहती है कि हमें निकालना है आगे, इन्होंने एक शेप दी है कि सर्कुलर मोशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने कर रखा है, कुछ नहीं है इसमें। कैसे सर्कुलर मोशन में दिया है, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर यानी कि सर्कल में कोई चीज मूव कर रही है, सर्कल में मूव करेगी तो उसके हर पॉइंट पे ये वेलोसिटी चेंज होती चली जाएगी। कैसे? क्योंकि देखो हर पॉइंट पे जो है वो कहीं ना कहीं चेंज होता जाएगा, है ना। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में हो तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि स्पीड जो है चेंज तो इक्वली हो रही है ना, हर इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड वो चेंज कर रहा है, तो वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, कि उसकी डायरेक्शन जो है बार बार चेंज होती जा रही है और इक्वल टाइम के साथ इक्वल उसकी जो है स्पीड चेंज हो रही है। जैसे सिंपल यूनिफॉर्म मोशन था वैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जैसे हमने कोई स्टोन थ्रेड से ऐसे बांधा हुआ है, ठीक है, ऐसे जब उसको घुमाएंगे इस तरह से तो वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, बार बार उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जाएगी अकॉर्डिंग टू टाइम। अब इसका फॉर्मूला एक अलग आ जाता है, फॉर्मूला वी निकालने का, यानी स्पीड निकालने का। वो स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। इसमें डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस यानी सर्कमफ्रेंस इसकी, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr बाय में टाइम। ये इसका फॉर्मूला हो गया। बस इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा, वही आपको करने हैं और चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है, बाय जी।